रिश्ते, खासकर वो रिश्ते जो शादी के बाद बनते हैं, यकीन और भरोसे की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। एक बेटी जब अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है तो अपने साथ कई सपने लेकर जाती है। उसे लगता है कि उसे एक नया परिवार मिलेगा, एक और पिता मिलेगा जो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेगा। लेकिन सोचिए, क्या हो जब वही ससुर जिसे पिता का दर्जा दिया गया है हैवान बन जाए? क्या हो जब एक बेटी की चीखें उसी घर की दीवारों में दफन हो जाएं जिसे वो अपना मानती थी? आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो लापता होने के बाद अपने लाचार पिता के सपनों में आकर इंसाफ की गुहार लगाती रही। यह कहानी है हरियाणा के फरीदाबाद की। यहां के रोशन नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था। अरुण कुमार, जो पेशे से एक छोटा मोटा व्यापारी है, सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अरुण की शादी करीब 2 साल पहले 21 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली एक 23 साल की लड़की तनु राजपूत से हुई थी। शादी तो हो गई, लेकिन पति पत्नी के बीच रिश्ते कभी सहज नहीं हो पाए। आए दिन घर में कलह होती थी। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब 23 अप्रैल 2025 को अरुण कुमार तनु के मायके फिरोजाबाद में फोन करता है और पूछता है कि क्या तनु वहां आई है। मायके वाले हैरान रह जाते हैं। वो बताते हैं कि तनु वहां नहीं है। अरुण बताता है कि तनु घर से कहीं चली गई है और मिल नहीं रही। इसके बाद 25 अप्रैल 2025 को अरुण पास के पल्ला पुलिस थाने में अपनी पत्नी तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं। करीब 50 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन तनु का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस की जांच भी बस खाना पूर्ति तक ही सीमित रहती है। उधर फिरोजाबाद में बैठा तनु का पिता हाकिम सिंह एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहा था। उसकी बेटी उसे रोज सपनों में दिखाई देती थी। रोते हुए, बिलखते हुए बस एक ही बात कहती थी, पापा मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है। एक बाप के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि उसकी बेटी सपनों में आकर रो रही हो और वो हकीकत में बेबस हो। हाकिम सिंह का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो फरीदाबाद पहुंचता है और सीधे डीसीपी सेंट्रल उषा देवी के दफ्तर जाता है। एक लाचार पिता की आंखों में आंसू और उसकी कहानी सुनकर डीसीपी उषा देवी का दिल भी पसीज गया। उन्हें मामले में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन इस केस को पल्ला थाने से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और सख्त निर्देश दिए कि इस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। बस यहीं से कहानी पलट जाती है। जैसे ही केस क्राइम ब्रांच के पास आता है, जांच में तेजी आती है। क्राइम ब्रांच की टीम अरुण के घर पहुंचती है। घर के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू होती है। तभी एक मुखबिर से एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। मुखबिर बताता है कि कुछ समय पहले अरुण के घर के ठीक सामने एक गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसे जल्द ही भर दिया गया था। क्राइम ब्रांच को यह बात अजीब लगी। उन्होंने परिवार से गड्ढे के बारे में पूछा तो उन्होंने बहाना बनाया कि वो पानी के लिए सोख्ता गड्ढा बनवाना चाह रहे थे, लेकिन फिर प्लान बदल गया। क्राइम ब्रांच को यह जवाब हजम नहीं हुआ। उन्हें शक हुआ और उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाने का फैसला किया। इक्कीस जून 2025 यानी तनु की शादी की दूसरी सालगिरह के दिन
जब जेसीबी ने उस जगह को खोदना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए। करीब 10 फीट की गहराई पर एक लाश मिली। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी तनु राजपूत की थी जिसे उसका परिवार 60 दिनों से ढूंढने का नाटक कर रहा था। लाश मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जो पिता अपनी बेटी को सपनों में देख रहा था, उसकी बेटी हकीकत में उसी के ससुराल के घर के सामने जमीन में दफन थी। पुलिस ने फौरन तनु के ससुर भूप सिंह और सास सोनिया को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 21-22 अप्रैल की रात को ही तनु को मारने का प्लान बना लिया था। उस रात खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया। वो खाना सिर्फ तनु और उसकी ननद काजल ने खाया। पति अरुण और ससुर भूप सिंह ने वो खाना नहीं खाया। जब तनु और काजल गहरी नींद में सो गईं, तो पहले ससुर भूप सिंह ने नशे की हालत में सो रही अपनी बहू के साथ ज्यादती किया। अपनी हवस मिटाने के बाद वो नीचे आया, लेकिन उसे लगा कि यह बात बाहर आ सकती है। वो फिर ऊपर गया और इस बार उसने दुपट्टे से गला घोंटकर तनु की हत्या कर दी। इसके बाद बेटे अरुण की मदद से उसने तनु की लाश को घर के सामने पहले से खोदे गए गड्ढे में दफन कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। अगले दिन मजदूरों को बुलाकर उस गड्ढे को पूरी तरह से भरवा दिया ताकि किसी को शक ना हो। जब यह खुलासा हुआ तो पता चला कि तनु की ननद काजल को इस हत्या और ज्यादती के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस यह पता था कि उसे और तनु को खाने में कुछ मिलाकर दिया गया था। लेकिन सास सोनिया को इस पूरी साजिश की जानकारी थी। पुलिस ने सास सोनिया और ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति अरुण कुमार अभी भी फरार है। सोचिए, एक बाप का सपना ना होता, वो हिम्मत करके एक ईमानदार अफसर के पास ना जाता तो शायद यह राज हमेशा के लिए जमीन में ही दफन रहता। एक बाप के दिल ने महसूस कर लिया था कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिन लोगों पर तनु की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उसके भक्षक बन गए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।